क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, जिसकी कोई संस्थापक नहीं, कोई एक किताब नहीं, लेकिन जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यताओं से जुड़ी है? लेकिन सवाल यह है, हिंदू धर्म की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई? क्या यह कोई एक दिन में शुरू हुआ था, या ये एक सभ्यता की तरह धीरे धीरे विकसित हुआ? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म की शुरुआत की वास्तविक और ऐतिहासिक कहानी। हिंदू धर्म की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, ना ही इसकी कोई एक पवित्र किताब है जो इसकी आधारशिला हो। यह धर्म एक सभ्यता, जीवन शैली और दर्शन के रूप में उभरा, जिसकी जड़ें हमें 5000 पहले से भी पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। इसलिए कुछ लोग इसे सनातन धर्म कहते हैं, यानी शाश्वत धर्म जो हमेशा से रहा है। सिंधु घाटी की खुदाइयों में मिले योग मुद्राएं, शिवलिंग, अग्निकुंड और देवी आकृतियां इस बात का प्रमाण है कि उस दौर में भी धार्मिक विचार थे, लेकिन लिखित रूप में बहुत कम जानकारी है। इसके बाद आया एक नया चरण, जिसे हम कहते हैं वैदिक काल। 1500 BC के आसपास आर्य जनजातियां उत्तर पश्चिम से भारत में आई और उन्होंने यहाँ की सभ्यता के साथ मिलकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद जैसे ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में ईश्वर, यज्ञ, प्रकृति, आत्मा और ब्रह्म की बातें की गईं, और यहीं से शुरू हुआ वेदों पर आधारित धार्मिक जीवन, जो आगे चलकर हिंदू धर्म बना। ब्राह्मणवाद और यज्ञ परंपरा। वैदिक काल में ब्राह्मणों की भूमिका बहुत अहम थी। यह धर्म यज्ञों से जुड़ा हुआ था और देवताओं को खुश करने के लिए अग्नि में आहुति दी जाती थी। इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम जैसे देवता पूजे जाते थे। धीरे धीरे धार्मिक कर्मकांड बढ़ते गए और समाज में वर्ण व्यवस्था उभरने लगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उपनिषद और आत्मज्ञान का दौर। वैदिक कर्मकांडों के बाद आया एक दार्शनिक युग, जहां लोगों ने पूछा, क्या सिर्फ यज्ञ करने से मुक्ति मिलेगी? और यहीं पर रचे गए उपनिषद, जो वेदों के ज्ञान का सार है। इनमें बताया गया है कि अहम ब्रह्मिज्म, यानी आत्मा और परमात्मा एक ही है। इस दौर में ध्यान, योग, मोक्ष, पुनर्जन्म जैसे विचार और गहरे हुए। हिंदू धर्म अब अंतर्मुखी हो रहा था, जो बाहर की पूजा के साथ साथ अंदर की खोज पर भी जोर दे रहा था। महाकाव्य और लोक धर्म। इसके बाद लिखे गए 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत। इनमें भगवान राम और कृष्ण जैसे अवतारी पात्रों ने धर्म के व्यवहारिक रूप को लोगों तक पहुंचाया। गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, उसने हिंदू धर्म को एक नया दर्शन दिया, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इस दौरान पुराणों की भी रचना हुई, जिनमें लाखों लोगों के लिए धर्म को कहानियों के माध्यम से बताया गया। अब हिंदू धर्म में देवी देवताओं की विविधता, लोक परंपराएं, रीति रिवाज शामिल हो गए थे। भक्ति आंदोलन और सामान्य जनता। मध्यकाल में आया भक्ति आंदोलन, जहां तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीरा, नामदेव, ज्ञानेश्वर जैसे संत ने धर्म को फिर से सीधा दिल से जोड़ने का प्रयास किया। अब ईश्वर को सिर्फ मंदिर में नहीं, भक्ति और प्रेम में भी पाया जाने लगा। ये आंदोलन ने जातिभेद को भी चुनौती दी और धर्म को आम आदमी तक पहुंचाया। आधुनिक काल में हिंदू धर्म। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठनों ने हिंदू धर्म को सामाजिक सुधार और आधुनिक विचारों के साथ जोड़ा। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हिंदू धर्म का परिचय दुनिया को दिया और बताया कि यह धर्म सभी धर्मों को एक समान मानता है। हिंदू धर्म कोई एक रूप नहीं। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कोई एक रूप, एक किताब या एक भगवान में सीमित नहीं है। यह लचीलापन, स्वीकारता और विविधता को लेकर साथ चलता है। आप शिव को माने, विष्णु को माने, दुर्गा को, या केवल आत्मा और ब्रह्म को, हिंदू धर्म आपको स्वीकार करता है। यही इसकी आत्मा है। एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म की शुरुआत कोई एक घटना नहीं थी। यह हजारों सालों की परंपराओं, अनुभवों, विचारों और खोजों का परिणाम है। यह धर्म नहीं, एक जीवन दृष्टि है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन लेकिन आज भी जीवंत परंपरा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं अगली बार कौन सी धर्म या ऐतिहासिक कहानी आप सुनना चाहेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हिना शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।